अस्सलाम वालेकुम। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है जी उन लोगों की जिन लोगों ने ये सारा खेल सजाया। अच्छा, जिस डाल पे बैठे हैं ना उस डाल को काट रहे हैं और वक्त जो है ना गुजरता जा रहा है, लेकिन समझ रहे हैं कि शायद कोई करिश्मा होगा, शायद कोई ऐसा मामला होगा, शायद कोई बेहतरी हो जाएगी और सब कुछ जो है ना रेल पेल हो जाएगी उसी तरीके से जैसे आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल पहले होता रहा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो नए सियासत के जो तौर तरीके हैं वो इंडिया के अंदर वही हैं जो 30 साल पहले थे, जो बांग्लादेश के अंदर 30 साल पहले थे, जो श्रीलंका में 30 साल पहले थे, जो अमेरिका में 30 साल पहले थे, जो यूरोप में 30 साल पहले थे। इवन अफ्रीका में जो है ना सूरत हाल बिल्कुल बदली हुई है। तो ऐसा क्या हो रहा है, ये बात बड़ी समझने की है। पीपल्स पार्टी को इतनी हल्लाशेरी, बिलावल साहब जनाब आके अपने फैसले सुना रहे हैं, यूं है फलाना है, सदर की जुरत नहीं है कि जनाब वो मेरे खिलाफ मेरी मर्जी के मुखालिफ जो है ना फैसला सुना दे। क्या बात है। अच्छा, एक तरफ जो मुरीद की बातें हैं, दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि साड़ी डील पक्की है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी मर्जी के खिलाफ कोई बात सुना दे। अच्छा, और हमने अपना फैसला सुना दिया, हम अपने टर्म और कंडीशन के ऊपर जो है ना PMLN से करेंगे। तो PMLN के अंदर तो जो मसला है वो बताया हुआ है कि एक ही बंदा जो है ना वो उसको शौक़ वजारत उज़्मा चढ़ी हुई है। लेकिन इसके अलावा भी तो बड़ी सियासत है, बड़ी ज़बरदस्त सियासत है। अगर आप उसको समझें तो हम देखें तो एक मामला कि पंजाब के अंदर वो अपनी गिरफ्त को मजबूत कर रहे हैं और पंजाब के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है ना वो ये नज़र आ रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों या कोई और हो, लेकिन एक बात नज़र आ रही है कि अब पंजाब के अंदर जो है ना जो फंड्स का मसला है, सबसे बड़ा जो पंजाब का फंड है ना वो खुर्द बुर्द हुआ है पिछले 6 साल के अंदर, बुज़दार की हुकूमत के अंदर। और इससे पहले भी जो है ना जो शहबाज शरीफ साहब के आखिरी दौर था ना उसके अंदर भी बहुत शदीद किस्म की ज़रबें लगी हैं, यानी कि फ़ंड इशू नहीं कर सके, मामलात बड़े अजीब रहे, प्रोजेक्ट जो उनसे थे ना वो रोक लिए गए और पैसा गया कहाँ है। आप ये देखें, सबसे पहले तो होता है रिवर्स फेडरल की तरफ, फेडरल के बाद कहाँ गया। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि चोरी हो जाए, ये बाकायदा एक हिसाब से जाता है। अच्छा, इससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब के दौर में पंजाब का जो फंड है ना वो पूरा नहीं लगता रहा, यानी कि फेडरल से वो मिला ही नहीं है, दूसरे सूबों को जाता रहा। वहाँ पर जो ना खेल खेला जाएगा। मरीम नवाज शरीफ आई थिंक वो बहुत जो ना इस मामले में अगर वो लूज़ रही तो वो अपनी सियासत लूज़ कर देंगी, और अगर वो कह गई कि भाई ठीक है चाचू अपनी जगह लेकिन वज़ीर आला और वज़ीर आज़म अपनी जगह, तो चाची भतीजी का जो है ना, चाचा भतीजी का जो रिश्ता है वो अपनी जगह पे। लेकिन ये तो मामला जो है ना मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी बेहतर रहेगा। अभी जो नज़र आ रहा है ना, देखें कि हर एक अपनी जगह पे दो टोक फैसला सुना रहा है। वो कह रहा है कि जैसे PDM की जो हुकूमत थी उसके अंदर सारा पीपल्स पार्टी मीठा मीठा हप हप करती रही, फिर कड़वा कड़वा थू थू करती रही, और फिर जो है ना इलेक्शन के अंदर जो तोड़े बिसोली तरची छेनी बर्छा फंडर जो चला है वो चला है PMLN के ऊपर, और PMLN फिर खामोश हो गई। यानी कि 75 से 80 सीटें PMLN की हरवा के, और फिर जो गंदे अंडे हैं वो तकरीबन कोई 25 से 30 जो है ना वो ऐड कर दिए। अब वो गंदे अंडों के अंदर ना कुछ ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी जो है ना हरवाए हुए थे, वो बाद में जो मैनिपुलेशन हुई है ना वो सबके सामने है। ये खुल जाएगा कट्टा, ये छुपाने से नहीं छुपेगा। ये जितना मर्जी कर लें कि नहीं जी मुल्क के वसी तर मुफाद में, जनाब मुल्क का मुफीद वसी तर मुफाद होता तो वो फंडर चलता ही ना, जो कि चला है, जो कि आखिरी दिन भी रिपोर्टें आई, सुबह भी रिपोर्टें आई, शाम को भी रिपोर्टें आई, और जो डब्बे खुले तो वो सूरत हाल थी। लेकिन इतना ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज सिस्टम हुआ है कि कोई कुछ नहीं कह सकता कि जी फॉर्म 45 मेरे पास भी वही है, उसके पास भी वही है, उसके पास भी वही है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ऐसे कितने हल्के हैं, 5-6। इसके बाद तो फिर कुछ सूरत हाल कुछ हो रहा है ना। और उसी को जो आप मीडिया के ऊपर देखें, उसी को जियो न्यूज़ पे देखें, उसी को मेन चैनल पे देखें, तो ऐसा भी बिल्कुल हुआ है। ये जो मैंने आपको कहा ना गंदे अंडे ऐड करें, तो वो जलील करने के लिए की हैं, और वो जलील हो रहे हैं। और जलील क्यों हो रहे हैं, वो भी एक स्ट्रैटेजी है। देखें, स्ट्रैटेजी ये होती है कि जब जिसको 2 नंबर तरीके से हराया जाए वो कहे यार मुझे तो सीट की फिक्र ही नहीं है। क्या खुर्रम दस्तगीर की इज्जत में कोई फ़र्क आया? क्या राना सन्नाउल्लाह की अहमियत कुछ कम हुई? क्या ख्वाजा साद रफ़ीक की अहमियत कुछ कम हुई? क्या जो मोहसिन हसन रांझा है उनकी अहमियत कुछ कम हुई? क्या जावेद लतीफ़ की PMLN में कोई हैसियत कम हुई?
नहीं हुई। इसी तरीके से आप देख लें तरतीब नीचे तक जो इंसान आपको नजर आएंगे, सब के सब अपनी जगह पे मौजूद हैं। जो इलाके के अंदर मौजूद है, जिनके साथ बरछा चला है, वो भी अपनी जगह पे मुतमईन है, इलाके के अंदर हैं, बिल्कुल सही है, और उनको पता है। वो कहते हैं कि बस ठीक है, नहीं करना प्रोटेस्ट। यही काम हमारे साथ 2018 में हुआ था ना, नहीं किया प्रोटेस्ट। बाद में क्या हुआ? आने वाला जो वक्त है ना, देखें जैसे ये टीम जो बनेगी रेलू कट्टो की, ये जिस टाइम में जाएगी, तो आप 1% भी अगर ये कोई समझता है ना कि पीपल्स पार्टी इस मुल्क के खातिर कुछ खामोश होगी, या अपने बेनिफिट्स लेने से, या दूसरे को बेइज्जत करने से, या अपनी गलाजत बकने से वो थोड़ी सी खामोश होगी, मुमकिन नहीं है। बिलावल जरदारी साहब का बेटा है। जरदारी साहब मीठा करके मारते हैं, जो है ना, इसको अपना जो बिलावल है, वो शोखी हो रहा है, और शोखी हो रहा मारा बड़ा बुरा जाता है, क्योंकि हालात जो उनसे ना कोई इतने अच्छे नहीं हैं। अभी तो जो जिनके पास जोर है ना, उनको ये बात नहीं समझ में आ रही कि हमारी जेब में कुछ नहीं है। मांगे तांगे का निज़ाम है, वो खड़ा हुआ है, चल रहा है। बहुत सारे लोग जो उनसे ना, वो ये कह रहे हैं कि यार दे दो दे दो, हुकूमत दे दो। मैं भी यही कह रहा हूं कि दे दो, लेकिन ना भी मत करो। अब पीएमएलएन के ऊपर है, वो बताएं कि भाई ठीक है, पंजाब में गवर्नर हमारा होगा, सिंध में जो इंसान है वो एमक्यूएम ने मांगा हुआ है, वो उनका हक बनता है, क्योंकि वो भी अपना परफॉर्म करना चाहते हैं। जो चेयरमैन सेनेट है वो भी पीएमएलएन का होगा, सदर भी पीएमएलएन का होगा। वजारत उज़्मा का फैसला कर लो, आपने लेनी है आप ले लो, हमें देनी है हम दे दो, आपने वजीर लेने हैं लो, नहीं लेने तो ना लो। बाकी ये जो सीटें शीटें हैं, ये सब जो इंसान हम ही लेंगे, नहीं करते। आप ले लो वजारत उज़्मा, कैबिनेट आप पूरी बना लो, हमसे शराकत इक़्तिदार कहते हो, हम वो भी कर लेते हैं। कहते हो कि नहीं करो, हम वो उस पर भी राजी हैं। लेकिन ये जो आईनी जो गुलदस्ते हैं ना, ये नहीं हम छोड़ेंगे। यही मेरा ख्याल है। अंदर खाने भी बातें हो रही हैं, लेकिन बिलावल बाहर की पॉलिटिक्स कर रहा है, पर मार रहा है, फड़फड़ा रहा है, जबकि दूसरी तरफ जरदारी साहब खामोश बैठे हुए हैं। उनका तो एक ही बेटा है। और मरीम नवाज़ को देखें, वो नंबर्स पूरे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनको हिदायत की हुई है, राना सनाउल्लाह भी साथ हैं, और दीगर टीम भी साथ है, और ब्यूरोक्रेसी भी एक्टिव हुई हुई है कि क्या क्या ऐसे काम करने हैं पंजाब के अंदर फौरी तौर पे कि जो पब्लिक को रिलीफ दिया जा सके। बहुत हो गया जुल्म, बहुत हो गया जुल्म। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। आखिर में बात करके जो ना ख़त्म करेंगे, देखें इस वक्त में 82 अरकान जो ना पीटीआई के, वो उनमें से तकरीबन कोई 30-35 ऐसे हैं कि जो ग्रुप बना के जो ना पीएमएलएन की तरफ आने पे राज़ी थे, और अपने फ्यूचर सेव कर रहे थे, और मुस्तकबिल के लिए टिकटों की इंश्योरेंस चाहते थे। उन रेलू कट्टों को वापस जो ना इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सुनने में आ रहा है, मुबैना तौर पे कहा गया है कि नहीं आप उधर ही जाओ। तो वो 82 जो ना इस वक्त में एक जमात में दाखिल हो चुके हैं, या 2 जमातों में दाखिल हो चुके हुए हैं, वो आपके सामने ही है। लेकिन जो पीटीआई से दूसरी जमात में दाखिल हुए हैं ना, तो इस बात को जहन में रखें कि वो पीटीआई के मेंबर हैं, और इस वक्त में वो 2 जमातों के मेंबर हैं। उन्होंने पीटीआई छोड़ी नहीं है, और इसकी आइनी जो हैसियत है वो क्या है, ये मामला कोर्ट में जाएगा। बहुत पॉसिबल है, यानी कि 50-50 या 60% ये कह लें कि अगर इस वक्त में भी आइन और कानून के ऊपर मामला चला गया, तो ये 82 के 82 अरकान जो उनसे हैं ना, ये घरों घर ही हो जाएंगे, और यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन आ जाएगा कि अगर आपने इस जमात पे है ना, तो फिर आप इलेक्शन भी इसी जमात के से लड़के आओ। क्योंकि अभी ये जो इलेक्शन लड़े हैं ना, ये बतौर जमात पीटीआई के ऊपर लड़े, उनकी रजिस्ट्रेशन है पीटीआई की, और वो रजिस्ट्रेशन जो उनसी ना, वो क्या 2 जमातों के मेंबर हो सकते हैं। और इस चक्कर के अंदर हो सकता है कि वो जो 2-3 जो है ना पीटीआई के जो मेंबर जो पीएमएलएन के अंदर आए, वो भी रगड़े में आ जाए, ठीक है। लेकिन वो 2-3 है, तो वो किस तरीके से आते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो जो है ना वक्त बताएगा। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि अगर जिस तरीके से उनको बांधा गया वापस 82 की तरफ, तो इनके साथ वारदात भी हो सकती है। और अगर जो नहीं है, तो फिर इनके साथ जो ना जो फेवर हो रही है, वो मायना खेज है। क्योंकि जितने 9 मई के मुजरिम है ना, सिवाय एक वो अपना मुराद सईद को छोड़ के, बाकी सारे सामने आ चुके हुए हैं। और मुराद सईद भी किसी भी दिन आ जाएगा, दाढ़ी बड़ी भी होगी, और कहेगा कि अल्लाह हो गए गलती हो गई। तो माफ़ी तो आम माफ़ी तो हो चुकी हुई है। फिर चले, ये नहीं कहते कि अगले इलेक्शन में जो ज़्यादा बड़ी वारदात डालेगा वो ज़्यादा
वोट का हकदार होगा। अवाम का गुस्सा जिस तरफ है, जो शऊर के अंदर, लाशऊर के अंदर जो घुसा हुआ है कि 80% बजट हमारा ये खा जाते हैं, हालांकि वो हकीकत नहीं है, सच नहीं है, वो एक और हद तक यानी कि कारोबार के अंदर मुदाखलत, कारोबार करना, वो वहाँ तक बात ठीक है। लेकिन ये 80% बजट वाली बात जो उनसे ना, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अवाम के गुट्टी में कि हमारी रोटी भी छीन लेते हैं, आटा भी छीन लेते हैं, हमारा पानी भी छीन लेते हैं, हमारे जो है ना हकूक़ उन्होंने छीने हुए हैं, और ये अपनी अपनी दुनिया में आबाद है। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा चलें, बात नहीं करते, गैर मुनासिब है। बहरहाल वो गुस्सा जो उनसे ना किसी और तरफ निकल सकता है। गंभीर सूरत हाल है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।